प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज आपके सामने फिर से एक बार आया हूं कुछ खबरों को लेकर, कुछ जानकारियों को लेकर, कुछ बातों को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना दिन ब दिन लगातार भारतवर्ष में बढ़ता जा रहा है। अभी रविवार के दिन 3.25 लाख के लगभग कोरोना के केसेस मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अगर इसी तरीके की परिस्थितियां चलती रही तो अब 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख अपना रिकॉर्ड खुद ही भारत तोड़ता रहेगा। और इस रिकॉर्ड को अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नेता कुछ करते हो या ना करते हो, आप जरूर करिए, आप अपनी सुरक्षा जरूर करिए। नेताओं को आपकी नहीं पड़ी है, लेकिन आपको आपकी और अपने परिवार की पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पीछे ही आपका परिवार है। नेताओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो अभी भारत की भयावह परिस्थितियां बनती जा रही है, कहीं ना कहीं नेताओं का उसमें बहुत सारा हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समूचा देश फॉलो करता है और प्रधानमंत्री खुद ही बिना मास्क के रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने मंच से बंगाल में भी जब चुनाव है तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप इतनी बड़ी तादाद में भीड़ में आ रहे हैं तो आप मास्क लगाइए। देश भर में कोरोना फैल रहा है। यूं समझिए कि एक आदमी जो स्वस्थ आदमी रहता है वो 16 लोगों तक मैक्सिमम कोरोना को फैला सकता है, मेरी जानकारी के अनुसार। तो लाखों की भीड़ जब वहां पे आ रही थी तो पता नहीं कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे कोरोना से। रूल्स रेगुलेशंस आम आदमी के लिए है। अगर आम आदमी मास्क नहीं लगाता है तो आप 1000 रुपए फाइन करते हैं पहली बार, अगर फिर पकड़ा जाता है तो 2000 फाइन करते हैं, उसके बाद भी अगर पकड़ा जाता है तो आप जेल भेजने की बातें करते हैं। लेकिन यहां रैलियों में देखिए, न प्रधानमंत्री जी ने मास्क लगाया है, न अमित शाह जी ने मास्क लगाया है। योगी जी तो कोरोना लेकर घूम रहे थे या फिर किसी से लिया है ये पता नहीं, लेकिन योगी जी भी इन्फेक्टेड हैं कोरोना से। कोरोना से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीड़ित हैं। ये सारे नेता जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं घूम रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं या कोरोना ला रहे हैं। जो लोग आज अस्पताल कर रहे हैं उनको अस्पताल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेताओं ने दावा और वादा किया था कब्रिस्तान भी देंगे और शमशान भी देंगे, तो आपको कब्रिस्तान भी मिल चुका है और आपको शमशान भी मिल चुका है। भले ही कम संख्या में शमशान में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं है, तो नए शमशान बनाए जा रहे हैं ना अभी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर। आपने जिस चीज के लिए शमशान और कब्रिस्तान के लिए वोट दिया था, आपकी मंशा पूरी हुई है और आपको तो अवार्ड देना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग देश में अस्पताल बनाने और अस्पताल की मांग बनाने के बजाय मंदिर और मस्जिद की लड़ाइयां कर रहे थे। आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर आपने वोट मांगे और दिए थे तो आज आपको अस्पताल मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अस्पताल मांगने का आपका मुंह नहीं होना चाहिए। आप भले ही परिस्थिति, आज जो परिस्थितियां हैं, अगर अस्पताल आपके पास नहीं तो इसके जिम्मेदार आप हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ते जा रहा है और हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब बस वेट कर सकते हैं, हम सब इंतजार ही कर रहे हैं। किसका? तो आप अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आपके पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास अस्पताल नहीं है, आपके पास बेड नहीं है, आपके पास इंजेक्शन नहीं है। क्या भारत है ये? इस भारत की अपेक्षा करते हैं। ये भारत, ऐसा भारत जहां पे लगातार है ऑक्सीजन के लिए दुहाइयां देनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी के पास आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि लगातार वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास रैलियों का समय है, ऑक्सीजन के बारे में बात करने का समय नहीं है। और अगर नहीं है, अगर उद्धव ठाकरे जी की बात सही है तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बीजेपी के फडणवीस को, जो कालाबाजारी करने वाले, इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों का पक्ष लेकर पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों अधिकारियों तक पहुंच गए थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा समय है, आज का समय है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मदद कर कर देश जिस विपदा में है उस विपदा से उठा लेना, इस विपदा को हटा देना, इसका समय है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं। आप लोग जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। थू है ऐसी राजनीति और राजनेताओं पर। तो आप एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं लेकिन आप चुनाव कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों के भविष्य से खेल सकते हैं, भारत के भविष्य से खेल सकते हैं, सिर्फ अपना भविष्य बनाने के लिए।
किस तरीके की राजनीति, कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज मुझे फोन आया था सुबह, एक मेरे व्यूवर से, कोई सब्सक्राइबर, उन्होंने फोन किया था कि साहब मैं पाचोरा का हूं, यहाँ जलगांव आया हूं और मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, और आज सागर पार्क के सामने जो हरकतें मनपा के लोग कर रहे थे उससे दुखी हूं। वो दुखी था बेचारा, उसने वो बता रहा था कि कोई महिला तरबूज बेच रही थी वहां पे, उसके तरबूज की सारी टोकरियां वो लोग अपने ट्रैक्टर में डालकर और ले गए अतिक्रमण विभाग का बताकर, जबकि वो किनारे बैठकर अपने फल बेच रही थी। साहब कहां जाएंगे, लॉकडाउन में तो आपको भी फल की जरूरत है, वो बेचारी फल बेच रही होगी, तो अगर उससे कोई गलती हो तो उसको समझाइए, बताइए। आज के समय देश में इस तरीके से अपने अपनों को लड़ने का नहीं है। उसकी जगह कोई नेता घूमता है, क्या कर लेते हैं आप लोग, उसकी जगह कोई बड़ा वरिष्ठ अधिकारी घूमता है बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाते हुए, क्या कर लेते हैं आप लोग। जलगांव में क्या, सभी पूरे देश में चैलेंज है। अभी लास्ट टाइम वीडियो एक आया था, मैंने उस पे वीडियो को अपनी न्यूज में भी डाला था कि वो व्यक्ति जो पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, पुलिस वालों की गलतियां नहीं है इसके अंदर, ये जो चीजें दिखती है उसके वजह से वो पुलिस वालों को गालियां दे रहा था, क्योंकि हिम्मत नहीं है हमारे पास, हमारे अधिकारियों के पास, राजनेताओं और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने की। आज यहाँ पे एक मासूम, एक अबला की तुम तरबूज लेकर और गाड़ी में लेकर जा रहे हो, उसका नुकसान कर रहे हो, क्या खाएंगे वो। लॉकडाउन तो तुमने लगा ही दिया है, सिर्फ बातें करने से पेट भर जाएगा। महापौर, नए महापौर बने हैं, आप लोग इस चीज को समझिए, इन लोगों को समझाइए। अपने जो अतिक्रमण विभाग है, आयुक्त साहब, उपायुक्त साहब, आपको भी कहूंगा, अपने जो लोग हैं उनको समझाइए, लोगों पर ज्यादती ना करें, कानून नियम का पालन करवाएं। अगर वो महिला वहां पर मास्क लेकर, मास्क पहनकर नहीं बेच रही थी तो उसको दंडित करना चाहिए था, जो फाइन होता तो फाइन देता था। उसका सामान उठाकर ले जाने की आपको क्या जरूरत पड़ी है, कहां से उसने, किस परिस्थितियों में कितना कर्जा लेकर उसने वो सामान लाएगा, आपको कुछ पता है, नहीं पता है। बस आप लोगों को तो पेमेंट मिल रही ना, हम टैक्स भर रहे हैं, आपको आपकी पगार मिल रही है, आप नियम कानून पालन करवाने का ढोंग करते रहते हैं। हिम्मत है तो किसी पार्षद को कोई गलती करता है, हिम्मत है आपको तो, अगर महापौर कोई गलती करती है तो उनके साथ कुछ करके बताइए ना, तब तो माने आप लोगों को। नहीं, उनके अतिक्रमण वैसे ही पड़े रहेंगे, बड़े अतिक्रमण जितने हैं जलगांव में सब कुछ वैसे ही पड़े, छोटों के झोपड़ा और दुकान तोड़ने में आपको मजा आ रहा है। सब परिस्थितियां बहुत ही कठिन होती जा रही है और इस कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनके साथ आप लोग सही गलत कर रहे हैं, लेकिन मानवता भी तो कोई धर्म है ना। जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी एकदम नियम का पालन करते ही रहेगा। आप लोग अपने नियम का कितना पालन करते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे नियमों में आपको भी पकड़ा जा सकता है। अगर सीट बेल्ट आप चाहते हैं कि देश पहने, दुनिया पहने, तो पहले आप तो सीट बेल्ट लगाइए। तो सारी चीजों को कानून नियम की नजर से नहीं देखना चाहिए। उस सब्सक्राइबर का फोन आया तो मुझे भी दुख हुआ, उसकी बातों से दुख झलक रहा था। मैं उस सब्सक्राइबर का थैंक यू करता हूं जिन्होंने ये जानकारी दी और मैं आज आपसे उस विषय में बात कर पाया। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूंगा कि अभी जरूरत क्या थी हम लोगों को देश में, हम लोगों को देश में जरूरत थी अस्पतालों की। हम लोगों को डिमांड करना चाहिए अस्पताल का। हम क्या डिमांड कर रहे हैं, मंदिर बनना चाहिए। अरे देखिए, मंदिर के नाम पर चंदा लेने वालों और देने वालों, चंदा तो अस्पताल के लिए लेना चाहिए था। आज अगर अस्पताल रहता था, हमारे पास वर्ल्ड क्लास सुविधाएं रहती थी, तो हमारे यहाँ जो मौतें हो रही हैं, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो कम होती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा पुतला बना दिया आपने, सल्यूट है आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उतना बड़ा पुतला बना दिया आपने किस चीज के लिए। वहां भी आप पर्यटक लोगों से पैसे ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अस्पताल बनाते थे साहब उससे। आप संसद भवन की 300-400 करोड़ रुपए की इमारत नई बनाने का मंसूबा बनाए बैठे हैं, उसकी डिजाइन बनवा रहे हैं, काम चालू कर चुके हैं। जरूरत है नए संसद भवन की? क्या जरूरत है आप लोगों को नए संसद भवन की? पुराने संसद भवन में भी सारा वही काम हो रहा है जो नए में भी होगा। देश के जनता का पैसा बिगाड़ने का आपका अधिकार किसने दे दिया है? उस 300-400 करोड़ रुपए से आप जगह जगह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाई ना, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज हो। अगर मुफ्त नहीं हो पाए तो कम से कम कुछ पैसे तो बचेंगे। जो डॉक्टर आज यहाँ पर लूट रहे हैं वो लूट तो नहीं मचेगी। नहीं, सब चीज बेचने पर तुले हुए हैं और फालतू का ये सारा खर्चा कर रहे हैं। स्टेडियम बना दिया वर्ल्ड क्लास, ठीक है, भारत का नाम बहुत ऊंचा कर रहे हैं आप अच्छी अच्छी चीजें बनाकर, लेकिन आज भारत का नाम इस तरीके से ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। आज भारत का नाम ऊंचा करने की जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं में। कोरोना से जंग जीत कर आप जो काम कर सकते थे वो काम आपको करना चाहिए था। ये देश के नेताओं की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब वोट दिया था जनता ने 2014 में, तो इन सब चीजों के लिए नहीं दिया था, इस तरीके से शमशान में लाइन लगाने के लिए नहीं दिया था। देश में कुछ अच्छा होगा इसके लिए दिया था। और क्या देश में अच्छा हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। शमशान में लाइन लग रही है, लाइन साहब, आप लाइन लगाकर लोगों ने आपको वोट दिया था, आज लाइन लगाकर वो जल रहे हैं।
बहुत गलत बात है, दुख होता है इन सब चीजों पर। विचार करिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? रैलियों में मशगूल हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बनेगा कलकत्ता, कभी कोरोना का हॉटस्पॉट बनेगा पश्चिम बंगाल। आप रद्द कर रहे हैं, चुनाव नहीं रद्द कर सकते हैं। आप परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं, चुनाव नहीं रद्द कर रहे हैं। आपको बच्चों के भविष्य की नहीं पड़ी है, आपको आपके भविष्य की पड़ी है कि किसी तरीके से हम लोग बंगाल जीत जाएं, देश पूरा हमारे कब्जे में होगा। साहब, देश को कब्जे में क्या कर लेंगे आप? जब लोग ही देशवासी नहीं रहेंगे तो इस खाली देश का आप करेंगे क्या? आज जो परिस्थितियां हैं कोरोना की, उसमें अगर ऐसी परिस्थितियां चलती रही तो बहुत सारे लोग तो स्वर्ग सिधार जाएंगे। किसके ऊपर राज करना चाहते हैं आप? सारी चीजों को समझिए। आप लोगों को इतने बड़े बड़े नेता हैं, आप लोगों को समझाने बताने की जरूरत क्या है? मैं तो नहीं समझता हूं कि आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत। आप लोग इतने समझदार व्यक्तिमत्व हैं। जलगांव में भी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। नेता लोग कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर दे रहे हैं। विधायक पार्षद कहां हैं ये लोग? सभी घर में बैठे हैं, कोई तरह की कोई मदद नहीं करवा रहा है। किसी को कर भी रहा होगा छुप छुप कर तो बहुत अच्छी बात है, छुप कर रहे होंगे। मेरे सामने में तो कोई नहीं आया, वरना अगर कोई आता था सेल्फी लेके पहले ये दिखाता था कि उसने क्या काम किया है। आप जिनको चुन कर लाए हैं ना, सब अपने घर में दुबक के बैठे हैं कोरोना के डर से। डरना चाहिए, मैं भी कहता हूं डरना चाहिए, लेकिन कम से कम जो मदद हो सकती है वो मदद तो करनी चाहिए। बड़े बड़े खंबे लगा देते हैं, उसके ऊपर नाम लिख देते हैं, आमदार निधि से ये बना वो बना। अरे साहब, अस्पताल बनाओ। आज के समय में तो अस्पताल बनाने की जरूरत है। इतना कमा रखे हैं आप लोग नेतागण कि सब लोग अपनी अपनी तिजोरी से कुछ निकालेंगे तो अच्छे अच्छे अस्पताल अपने अपने विभागों में तो बन ही जाएंगे। अपनी अपनी जगह पर, जहां से आप लोग विधायकी लड़ रहे हैं, जहां से आप पार्षद का काम कर रहे हैं, वहां पर बहुत कुछ हो सकता था। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट रहिए, आप लोग समझदार बनिए, आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। जिस तरीके से ट्रेन और बस में लिखा रहता है अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, उसी तरीके से अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। मैं यही कहूंगा, जो कुछ भी आपके पास बचा है उसे दवाखाने में नहीं, खाने में खर्च कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, अपनों को बचाइए और अपने अपनों को बचाइए। फिर आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद।